तो कैसे हैं मेरे सारे भाई। वेलकम आप सभी का एग्री लोग यूट्यूब चैनल पे। तो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर की जो अपनी क्लासेज चल रही हैं 2025-26 के लिए अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी, तो इसके अकॉर्डिंग अपन ने जो है 4 क्लासेज अपनी कंप्लीट कर ली हैं। फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी की जो 4 क्लासेज है वो कंप्लीट कर ली हैं। आज अपनी 5th क्लास है और अगली क्लास तक अपना जो आपकी बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो आपकी एग्रोनॉमी पूछी जाती है वो कंप्लीट हो जाएगी। और रहा तो मैं आज ही क्लास के अंदर आपको पूरी थ्योरी जो क्लासेज अपनी चल रही है फॉर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के जो सिलेबस के अंदर इंक्लूड है और जो बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर जो लगेगा अपना उसके अंदर आपसे पूछी जाती है उतनी मैं आपकी आज की ही क्लास के अंदर जितनी कोशिश है मेरी उसके अकॉर्डिंग मैं करवाने की कोशिश करूंगा। अदरवाइज अगर नहीं हुई तो मेरे भाई कल की अपन एक और क्लास ले लेंगे और बीएससी एग्रीकल्चर की जो है आपका फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जितना भी सिलेबस आता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। अगर आप ऑल इंडिया लेवल पे किसी भी यूनिवर्सिटी के कहीं के भी स्टूडेंट हो और चाहते हो बीएससी एग्रीकल्चर को पढ़ना वो भी 2025-26 के लिए अकॉर्डिंग टू 16 कमेटी, तो मेरे भाई आपके लिए सारी क्लासेज होने वाली हैं। अपनी जो 4 क्लासेज हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं फॉर फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी। आज अपनी 5th क्लास है तो बात करते हैं कि आज की 5th क्लास के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको ये जो सारे टॉपिक्स आपको दिख रहे होंगे, टिलेज हो गया आपको, ठीक है। तो ये जो अपना मैंने पहले आपको बताया भाई एग्रोनॉमी क्या होता है, एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर के अंदर कितनी ब्रांचेज है, कितनी ब्रांचेज के अंदर इसको डिवाइड किया गया है और जो स्कोप ऑफ एग्रोनॉमी क्या है उनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रोनॉमी हो गया, आपका फसल उत्पादन के बारे में बता दिया है। उसके बाद में जो इनका वर्गीकरण है, जो इनका क्लासिफिकेशन है उनके बारे में बता दिया है। उसी के साथ साथ में आपको सीड बेड क्या होता है जिसे अपन बीज सैया बोलते हैं उसके बारे में बता दिया है। जैसे बीज सैया के अंदर आपको पता है अपन पौध लगाते हैं, ठीक है, पौध लगाते हैं उसको बाद में क्या करते हैं मेन फील्ड के अंदर ग्रो कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो आपका टिलेज है, भू परिसंकरण, इसकी जो प्राथमिक टिलेज है, ठीक है, इसका प्राथमिक टिलेज है कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, प्राथमिक टिलेज है, सेकेंडरी टिलेज है, इसके अंदर आपको पता है बाद में मैंने आपको कंसेप्ट बताए थे। जीरो टिलेज किसको बोलते हैं, जीरो टिलेज के फादर कौन है, जेबी ट्रिपलेट इसके फादर हैं। क्यों जीरो टिलेज लाया गया था, वो इसलिए लाया गया था क्योंकि एक बार यूएसए के अंदर क्या हुआ, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इसको देखते हुए जेबी ट्रिपलेट ने सोचा कि भाई जीरो टिलेज किया जाए। तो ये जो सारी बातें हैं मैंने जो पिछली क्लासेज अपनी हुई हैं इनके अंदर मैंने बता दिया है। आज की से जो क्लास है इसके अंदर अपन बात करने वाले हैं किसके बारे में, आज अपन बात करने वाले हैं सीड के बारे में। सीड की मैंने आपको डेफिनेशन बता दी थी। सीड की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था मेच्योर एंड फर्टाइल ओव्यूल होता है जो अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी यानी कि परिपक्व बीजाणु को अपन ने बीज नाम दिया था। लेकिन वहीं अगर अपन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो कोई भी पौधा है उसकी जड़ तना पत्ती है, उसको अगर अपन जो है प्लांटेशन उसका कर देते हैं, उसको अपन भूमि के अंदर लगा देते हैं और इससे जो नया पौधा बन जाता है अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर उसे अपन सीड नाम दे देते हैं। जो अपना सीड है वो 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सीड को बनने के लिए आपको होता है एक लैंगिक जनन होता है, एक अलैंगिक जनन होता है। लैंगिक जनन के अकॉर्डिंग अपन जाए तो मेरे भाई ये एक जटिल प्रोसेस है, इसके नर और मादा दोनों का भाग होता है। निषेचन होता है और आपको पता है भाई आपका निषेचन होता है देन आपका क्या बनता है, आपका बीज बनता है, ठीक है। और वही मैं अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी की बात करूं जिसको अपन अलैंगिक जनन बोलते हैं, एसेक्सुअल बोलते हैं, उसे जड़ तना पत्ती से अगर पौधा ग्रो हो जाए तो उसे अपन ने सीड नाम दे दिया था। इसके अंदर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेशन था। तो बीज की परिभाषा क्या है, वो शस्य क्रिया दाना और आपके बीज के अंदर क्या फर्क होता है वो भी मैंने आपको बता दिया था। और बीज है कौन से बीज मतलब कि किसान को दिया जाता है, किसान को जो बीज दिया जाता है उसके ऊपर नीले रंग का टैग लगा रहता है। आधार बीज आपका क्या होता है, न्यूक्लियस सीड आपका क्या होता है, न्यूक्लियस सीड को कैसे बनाया जाता है, कौन बनाता है, अपन को प्रोवाइड नहीं करवाते हैं। वो सारी बातें जो आपकी क्लासेज जो सीड्स है, ब्रीडर सीड है जिसको अपन प्रजनक बीज एंड ऑल है, वो सारी बातें मैंने पिछली क्लास के अंदर मैं कर चुका हूँ, ठीक है। और जो आपकी आनुवांशिक सूखता है, जातीय सूखता है, इसकी मैं सारी बातें जो है पिछली क्लासेज के अंदर कर चुके हैं। और जो आज है, ठीक है, आज जैसे मैंने आपको डोरमेंसी एंड ऑल सारी चीज़ें बता दी हैं। और आपका जो है दलहनी क्रॉप्स के अंदर जो आपका पता है आपको जड़ों के अंदर राइजोबियम पाया जाता है, वो कौन कौन सा राइजोबियम, चने के अंदर कौन सा राइजोबियम पाया जाता है, कौन सा जो इसके अंदर राइजोबियम फेसियोलाई पाया जाता है, किसके अंदर, चने के अंदर, वो मैंने आपको बातें बता दी हैं, ठीक है। सुषुप्तावस्था डोरमेंसी कैसे होती है, डोरमेंसी को कैसे आप ब्रेक कर सकते हो, और बीज के जो प्रकार है वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नाभि के बीज एंड ऑल है, वही चीज़ें हैं सारी,
ठीक है। और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब आज की इस क्लास के अंदर अपन बात करते हैं, पिछली क्लास के अंदर अपने डेप्थ ऑफ शोइंग तक बात कर ली थी, और आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं शोइंग मेथड्स की। ठीक है, बुआई की जो विधियां हैं, बुआई किसे कहते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था, लेकिन अपन जो बुआई है इसकी भी मैं बात कर लूंगा। इसी के साथ साथ में जो बुआई के मेथड्स हैं, मेनली आज का टॉपिक है इसी पे बेस है कि मेथड्स ऑफ शोइंग के बारे में अपन बात करने वाली है कि बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं, तो उनकी अपन बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे तो जो है यहाँ पे मैंने जो दुष्परिणाम है बुआई के, वो मतलब कि दुष्परिणाम है उथली बुआई के, वो मैंने बता दिए थे। ठीक है, फसलों के बोने की विधियां, मेथड्स ऑफ सोइंग प्लांटिंग और क्रॉप्स। तो मेरे भाई विभिन्न फसलों की बुआई के लिए अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग विधियां अपनाई जाती हैं। ठीक है, कहीं अगर जो है मतलब कि पर्वतीय भूमि है तो वहां पे आपको पता है अपन जो है क्या बोलते हैं यार उसको, कंटूर फार्मिंग है उसका उपयोग करते हैं। जैसे मतलब पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर कंटूर फार्मिंग का उपयोग करते हैं, या फिर कोई समतल भूमि है उसके अंदर अलग विधि का उपयोग करते हैं। कहीं पे अपन जो है सीड ड्रिल का उपयोग करते हैं, कहीं पे अपन छिटकवा विधि है उसका उपयोग करते हैं। तो उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बुआई की विधि तो और विधियां अपनाई जाती है, और क्या है मतलब अलग अलग परिस्थितियों के अंदर अलग अलग आपकी विधियां क्या होती हैं, सर्वोत्तम होती हैं, जिनमें फसलों की खरपतवार को रोकथाम हो सके, फसलों के अंदर जो खरपतवार हो वो कम से कम हो सके, मृदा कटाव है जो आपका सॉइल इरोजन है वो कम से कम हो सके, जल उपयोग दक्षता है, ठीक है, वाटर यूज एफिशिएंसी है उसको अपन क्या कर सके, बढ़ाया जा सके, फसल के पौधों को समान गहराई पर व समान अंतर, यानी कि रो क्रॉस की जो मतलब कि रो क्रॉस जो प्लांटिंग की जो अपनी जो होती रो क्रॉस प्लांटिंग के अंदर जो अपना डिफरेंस होता है, जो अंतर होता है वो सही से मेंटेन हो सके। ठीक है, अंतिम रूप से वही मतलब सही से मेंटेन का मतलब ये है कि उसके अंदर जो सारी चीजें अंतरासेचन क्रियाएं एंड वो सारी चीजें अपन सही से कर सके, पौधा सही से जर्मिनेट हो सके। ठीक है, अंतिम रूप से बुआई की विधि आर्थिक दृष्टिकोण से सस्ती होनी चाहिए तथा अपनाकर फसलों से अधिक उपज तथा लाभांशी होनी चाहिए। ठीक है, इसको आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में जो बोने की विधियां हैं उनकी अपन बात करते हैं। बोने की जो विधियां हैं, बोने की विधियों की छांट, तो उनके सिलेक्शन ऑफ शोइंग मेथड्स। ठीक है, सिलेक्शन आपका किसके बेसिस पर किया जाता है कि कौन सी आपकी किस्म है, और जहां पे आप बुआई करने जा रहे हो वो मृदा कैसी है, चिकनी मृदा है, बलुई मृदा है, काली मृदा है, पीली मृदा है, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो बीज बोने वाले हो। ठीक है, और बीज की किस्म पे डिपेंड करता है। कोई बीज ऐसा होता है जिसको ऊपर अगर आप ग्रो करोगे तो मतलब कि भूमि के सतह पर अगर आपने डाल दिया तो मतलब कि उसको थोड़ी गहराई कम चाहिए होती है, लेकिन अगर वही बीज को अगर आप नीचे तक डाल दोगे, गहराई तक डाल दो, तो मेरे भाई बाद में क्या होगा, आपका जो है बीज है वो ग्रो नहीं होगा, बीज ग्रो नहीं होगा, बाद में वो सुषुप्तावस्था वाली वो कंडीशन है वो अप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ते हैं फसलों के बोने की विधियों के कई कारकों द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, फसल बोने की विधियां कई कारकों के द्वारा प्रभावित होती है। ये कारक निम्नलिखित है, कौन कौन से कारक हैं, और जो बुआई की विधियां है वो कौन कौन से कारक से प्रभावित होती है, वो देख लो कि फसल की जो आप किस्म ले रहे हो वो कौन सी है। ठीक है, फसल को बोने का क्या उद्देश्य है, आप उस फसल से चारा वाली फसल मतलब कि आपने जैसे बरसीम लगाते हैं तो आप उससे क्या लोगे, चारा लगोगे। अगर आपने रिजका लगाते हो चारा लोगे। वहीं अगर आपने गेहूं लगाया तो आपका जो मेन पर्पस रहता है कि भाई गेहूं के भूसे से ज्यादा मुझे जो है गेहूं का प्रोडक्शन मिल सके। ठीक है, अनाज का जो प्रोडक्शन है वो मिल सके, उसका भी आपको डिपेंड करेगा। बोने की विधियों के अंदर उसका भी इफेक्ट पड़ता है। उसके बाद में बुआई के समय मृदा में नमी। ठीक है, मृदा नमी आपको पता है, मृदा ताप और मृदा नमी आपका सेकंड नंबर पे आता है। मृदा ताप का ज्यादा फर्क पड़ता है, बाद में आपका मृदा के अंदर नमी कितनी है वो डिपेंड करता है। ठीक है, उसके बाद में मृदा की किस्म आ गई आपकी कि मृदा काली है, पीली है, कैसी आपकी मृदा है। ठीक है, रेतीली है, बालू है, कैसी आपकी मृदा है। उसके बाद में मौसम, क्लाइमेट आपका क्या है, आपका सर्दी है, गर्मी है, ठीक है, कैसा आपका क्लाइमेट है, या वर्षा ऋतु है, वो भी डिपेंड करता है। उसके बाद में बुआई के साधनों की सुविधा, कि आपके पास बुआई के जो साधन है वो कौन कौन से आपके पास साधन है। अगर आपके पास अच्छे साधन है तो आप वही बुआई एक अच्छे प्रकार से कर सकते हो। अगर आपके पास अच्छे साधन नहीं है तो वही बुआई आप मॉडरेट लेवल पे जाके कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में सिंचाई आदि के साधनों की सुविधा। भाई सिंचाई के आपके पास कौन से साधन है, ठीक है, सिंचाई के आपके पास कौन सा साधन है। आप अभी भी जो है वहां पे कुंड विधि से ही सिंचाई कर रहे हो, या फिर वहीं आप इरिगेशन ड्रिप मेथड्स का यूज कर रहे हो। जल उपयोग दक्षता आपको पता है उसके अंदर 80 से 90% आपकी हो जाती है। ठीक है, उसके अंदर आधी रह जाती है। विभिन्न विधियां जो अलग अलग परिस्थितियों में अपनाई जाती है निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकती है, मतलब कि आपकी वर्गीकृत है
यानी डिवाइडेशन है, अलग अलग विधियों का अलग अलग प्रकार से किया गया है। जैसे यहाँ पे आ गया आपकी छिटकवा विधि, ठीक है, जिसको अपन ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं। इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होती है, तो मेरे भाई ब्रॉडकास्टिंग एंड ऑल जो आपकी विधियाँ हैं, ठीक है, छिटकवा विधि से बीजों की बुआई करना, ठीक है, अधिक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक नहीं है, या आपकी प्रचलित प्रमाणित विधि है। लेकिन मैं इससे पहले जो बात करता हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये तो चलो ठीक है, बात होगी यहाँ तक, लेकिन ये है कि मैं आपको एक जो है यहाँ पे जो स्लाइड दिख रही है, ये जो चीज़ दिख रही है, उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पे दिख रही है ना चीज़, क्या चीज़ दिख रही है, जो आपको यहाँ पे जो स्लाइड दिख रही है ना, उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ठीक है, उसके थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ मेरे भाई। दिख रही है आपको यहाँ से जो आपकी बुआई की विधियां हैं, ठीक है, जो आपकी बुआई की निम्नलिखित विधियां हैं उनकी अपन बात करते हैं। यहाँ पे आपको सही से विजिबल हो रहा होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ शोइंग मेथड्स। तो बुआई की जो विधियां हैं उनकी अपन बात करते हैं। पहले तो ये बात करते हैं कि भाई बुआई कहते किसको है, ठीक है। बुआई तो आपने देख रहे हो, लेकिन आपको अगर यही नहीं पता है कि भाई बुआई किसको कहते हैं, तो बाद में पढ़ने का क्या मतलब निकला। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आपको मैं यही नहीं बता रहा कि भैया बुआई किसको बोलते हैं, तो आपको जो चीज़ें समझ में भी आ जाएंगी। लेकिन ये है कि आपसे कोई पूछ ले भाई बुआई कहते किसको है, तो आप क्या बता पाओगे। तो बुआई किसको कहते हैं वो मैं आपको बता दूँ। जैसे आपके पास तैयार खेत है, तैयार खेत के अंदर आपने क्या किया भाई, तैयार खेत है एक आपके पास, तैयार खेत के अंदर क्या किया, बीजों को एक निश्चित दूरी, ठीक है, बीजों को क्या किया आपने, एक निश्चित दूरी, और क्या किया, एक निश्चित गहराई, निश्चित गहराई, मतलब क्या किया, तैयार खेत है, एक तैयार खेत के अंदर आपने बीजों को क्या किया, एक निश्चित दूरी, एक निश्चित गहराई पर इस प्रकार उगाया, इस प्रकार उगाया कि अगर उसमें अपन अंतर जो उसका जो जर्मिनेशन है, ठीक है, जो जर्मिनेशन है वो भी अधिक से अधिक हो, ठीक है, जर्मिनेशन है वो भी अधिक से अधिक हो। जो अपन अंतराशस्यन क्रियाएं करते हैं, जैसे अपन निराई गुड़ाई करते हैं, जो अंतराशस्यन अपनी क्रियाएं करते हैं, वो एकदम सही से सारी जो क्रियाएं करते हैं, निराई गुड़ाई करते हैं। उसी के साथ साथ में जिसमें अपन भूमि जो मतलब पानी देते हैं, अगर आप फव्वारा विधि से पानी देने जाओगे तो वहां पे अगर आप पाइप लगाओगे, तो आपको पता है भाई, अगर आपने वहां पे पाइप लगाए तो बाद में जो पौधे हैं, ठीक है, पौधे हैं वो बाद में जो अगर मतलब टूटे ना, ठीक, अगर आपने रोड टू प्लांट की जो दूरी है वो अगर सही से मेंटेन की है, तो वहाँ पे जो पौधे हैं वो टूटेंगे नहीं। अगर आपने सही से अगर आप बुआई की है, तो मेरे भाई सीधा सा मतलब बुआई का यही है कि तैयार खेत के अंदर बीजों को एक निश्चित दूरी और एक निश्चित गहराई पर लगाना ही किसको अपन नाम देते हैं, बुआई को नाम दे देते हैं। कि एक जो खेत है उसके अंदर अगर हमने बीज लिया है और बीज को कैसे लगाया है, बीज को एक निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर लगाया है, इसे अपन ने क्या नाम दिया है, बुआई नाम दिया है, ठीक है, जिसके अंदर अधिक से जर्मिनेशन हो सके और पौधे को क्या मिल सके, लाइट मिल सके अच्छे से, ठीक है, प्रकाश अच्छे से मिल सके, नमी अच्छे से मिल सके, और उसको क्या है, हवा अच्छे से मिल सके, जिससे वो क्या अच्छे से जर्मिनेट हो सके और अच्छा पौधा बन के और गुड क्वालिटी अपने को जो है फल है उसके वो प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। तो ये होती है आपकी बुआई की एक निश्चित खेत है, उसके अंदर अपन जो बीज बो रहे हैं, ठीक है, बीजों को एक निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर लगाना, इसी अपन क्या नाम देते हैं, बुआई नाम देते हैं। अब बुआई की जो विधियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहली आती है आपकी छिटकवा विधि, ठीक है, छिटकवा विधि आती है। लेकिन बुआई से पहले मैं आपको बता दूं भाई, बुआई से पहले आपको प्लांटिंग किसे कहते हैं, क्योंकि ये थोड़े छोटे टॉपिक्स हैं, तो पहले इनको कवर कर लेते हैं। प्लांटिंग किसको कहते हैं, तो प्लांटिंग की मैं बात करूं तो मेरे भाई प्लांटिंग जैसे आपने क्या लिया, आलू लिया, ठीक है, आपने क्या लिया, आलू लिया, आपने क्या लिया, गन्ना लिया। तो मेरे भाई आलू और गन्ने का अगर आप देखते हो तो इनके आपको पता है, आप जो है कलियां बनाते हो गन्ने की, आपको पता है आप गन्ने की कलियां लगा, वहीं मैं आलू की बात करता हूं तो आलू के क्या आप जो है कंद है, ठीक, आलू के जो कंद है, ठीक है, जिनके ऊपर बड्स निकले रहते हैं, जिनके ऊपर आंखें जो है वो निकली रहती हैं, जिसे अपन आंखें बोलते हैं, आंखें जो निकली रहती हैं, ठीक है, उसको आप क्या करो, जैसे एक आलू है उसको आपने बीज से कट किया, उसके बाद में इसने क्या किया, इसके आपने क्या किया, मिट्टी के अंदर आपने ग्रो कर दिया, ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया। जैसे आपको कोई पौध तैयार नहीं करनी पड़ी, आपको कुछ नहीं तैयार करना, आपने सीधा क्या लगाया है, मार्केट ने आपने क्या लगाया भाई, आलू लाए, आलू को क्या किया आपने, बीज से काटा, बीज से काट के इसको क्या किया, इसको भूमि के अंदर क्या कर दिया, प्लांटेशन कर दिया, इसको अपन ने क्या नाम दिया है, प्लांटिंग नाम दिया है, ठीक है, प्लांटिंग नाम दिया इसको। एक बार मैं आपको जो है इमेज के थ्रू भी समझा देता हूँ, ठीक है ना, अपने पास इमेज भी पड़ी है तो इमेज के थ्रू भी मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये हो गया आपका प्लांटिंग, ठीक है, इसको अपन ने क्या नाम दिया है, नहीं ये प्लांटिंग नहीं है मेरे भाई ये, ठीक है, मैंने स्लाइड के अंदर ऐड किया था यार, मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ये रहा, ठीक है, पोटैटो,
पोटैटो को आपने क्या किया, ये आपका पोटैटो है, ठीक है। इसको आपने क्या किया, बीच से कट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसकी जो आंखें हैं वो निकली हुई हैं, बर्ड्स निकली हुई हैं, ठीक है। इसको आपने क्या किया, एक जो है ये भूमि है, इसके अंदर थोड़ा सा गड्ढा खोदा, उसके अंदर आपने क्या किया है, यहाँ पे भूमि के अंदर क्या लगा दिया, भूमि के अंदर क्या लगा दिया आपने, क्या कर दिया, आलू ग्रो कर दिया। समझ में आ गया भाई, आलू आपने यहाँ पे लगा दिया है। और उस आलू से क्या बना, इस आलू के ऊपर आपने क्या किया, मिट्टी है वापस से यहाँ पे डाल दी है, फिर से जो है यहाँ से देखो आप, ठीक है। अपना जो पौधा है वो यहाँ से निकल रहा है, और यहाँ पे क्या लगने लगेंगे, फिर आलू निकलने लगेंगे भाई। यहाँ पे जो है आलू 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 हो जाएंगे, ठीक है, आलू हो जाएंगे यहाँ पे। तो समझ में आ रहा है आपको क्या बोलना चाहता हूँ। प्लांटिंग क्या होता है, जैसे आप क्या किया आपने, क्या मार्केट से आपने आलू लाए, आलू को आपने बीज से काटा, बीज से काट के आपने क्या किया, अपने जो भूमि है उसके अंदर आपने गड्ढा खोदा, गड्ढे के अंदर आपने आलू डाल दिया। बाद में इससे क्या हो गया, जो आलू का जो पौधा है, ठीक है, पौधा बन गया। और आलू का आपको पता है कौन सा भाग खाते हैं अपन, जो कंद भाग है वो खाते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको कि आलू के अंदर कैसे क्या आपका होता है। तो मेरे भाई प्लांटिंग किसको, आलू और गन्ने के अंदर आपको पता है मेनली आप प्लांटिंग करते हो। प्लांटिंग आपको मार्केट से सीधा जो है कोई पर्टिकुलर फल लेके आए, उसको आपने बीज से काटा, उसके बाद में अपने क्या किया, भूमि के अंदर ग्रो कर दिया, और उससे क्या बन गया, नया पौधा बन गया। इसे हमने क्या नाम दिया, प्लांटिंग नाम दिया। और वहीं मैं रोपण की बात करता हूँ, समझना मेरी बात, मैं रोपण की बात करता हूँ। तो रोपण की मैं बात करूँ तो मेरे भाई मिर्च मान लो आप, ठीक है, टमाटर मान लो आप, इसी के साथ साथ में ही आप क्या मान लो, प्याज मान लो आप, ठीक है। इस टाइम पे आपको पता है अपनी प्याज की सीजन चल रही है अपनी इस टाइम पे पता है आपको प्याज की सीजन चल रही है। तो प्याज के अंदर अपन ने क्या किया, अपने बीज लिया, ठीक है, बीज। और मैंने आपको सीड बेड पढ़ाया था, सीड बेड का मतलब मैंने आपको बीज से आप पढ़ाया था। जैसे मतलब कि आप क्या करते हो, अपना जो है खेत है उसके अंदर एक अलग से जगह बनाते हो, उसके अंदर आपने अच्छे से पोषक तत्व है, खाद है एकदम सही से। अगर आपने मतलब कि आपको जो केंचुए की खाद डालनी है, मतलब कोई भी खाद अगर आप डालते हो, मतलब भाई आप अगर सीड बेड बना रहे हो बीज से, या बना रहे हो नर्सरी अगर आप बना रहे हो, ठीक है, नर्सरी के अंदर आपको पता है आपका पूरा जो मेन फील्ड है उसको आप अच्छे से नहीं सजाते, लेकिन जो अपना सीड बेड है उसको आप एकदम अच्छे सजाने का मतलब ये है कि इसके अंदर जो सारे पोषक तत्व एंड ऑल है एकदम मौके लेवल लगते हैं। उसके अंदर आपने क्या किया, प्याज है उसका जो बीज है वो आपने क्या किया, यहाँ पे ग्रो किया है। और इससे क्या हुआ, इससे इसकी जो पौध है वो तैयार हो गई है। और इस पौध को आप क्या करोगे, इस पौध को आप क्या करोगे, इस पौध को आप जो है दूसरी जगह, ठीक है, आप क्या करो, इसको क्या लगाओगे, दूसरी जगह लगा दोगे। दूसरी जगह क्या कर दिया आपने, लगा दिया। पहले आपने क्या किया, जो सीड बेड है अपनी बीज शेया है उसके अंदर आपको बताइए आपके जो पर्टिकुलर खेत है उसके अंदर एक जगह ऐसी होगी जिसको आप अलग से रखोगे, इसके अंदर पोषक तत्व और सारी चीज एकदम सही से दोगे। अगर आपने प्याज की तैयार की है इस टाइम पे पौध, अगर आप किसान वर्गीय परिवार से हो तो आपको पता होगा। यहाँ पे आपने क्या किया भाई, प्याज के लिए जो है यहाँ पे आपने बीज लगाए, बीज से क्या बनी, पौध बनी। और इस पौध को आप क्या करोगे बाद में, ये तो है हो गई आपकी नर्सरी, नर्सरी से आपने क्या किया, जो मेन फील्ड है अपना खेत है उसके अंदर आपकी जो प्याज की पौध है पूरे खेत के अंदर लगा दी। समझ में आ गया। तो रोपण क्या है आपका, रोपण आपको पता है आपका आलू मतलब कि आलू नहीं मेरे भाई, प्याज हो गया, टमाटर हो गया, मिर्च हो गया, इसके अंदर आप क्या करते हो, बीज लगाते हो, बीज से आपकी पौध तैयार होगी, ठीक है। पौध कहाँ पे तैयार होती है, नर्सरी के अंदर होती है। नर्सरी से आपने क्या किया, नर्सरी टू मेन फील्ड आपने क्या किया है, अपनी जो पौध है उसका जो क्या किया है, प्लांटेशन किया है। तो इसको अपन ने क्या नाम देंगे, इसको अपन ट्रांसप्लांटिंग नाम देंगे। भाई एक बीज से क्या बनाया आपने, पौध बनाई, इस पौध को आपने क्या किया, पहले आपकी ये पौध नर्सरी के अंदर थी, ठीक है, उसके बाद में इस पौध को आपने क्या कर दिया, मेन फील्ड के अंदर लगा दिया। इससे अपन ने क्या नाम दिया, रोपण नाम दिया। समझ में आ गया। प्लांटिंग मैंने बता दिया आलू गन्ने के अंदर करती है, और रोपण है, रोपण को भी मैंने आपको समझा दिया। बात आ गई यहाँ पे बुआई की, और बुआई के लिए मैंने आपको बताया था भाई बुआई किसको कहते हैं, तैयार खेत के अंदर बीजों को एक निश्चित दूरी और निश्चित गहराई पर लगाना ही इसको अपन क्या नाम देते हैं, बुआई नाम देते हैं। तो बुआई की कौन कौन सी विधियां हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो आपकी आ जाती है पहले छिटकवा विधि, ठीक है। छिटकवा विधि किसको बोलते हैं, छिटकवा विधि की मैं बात करूं तो मेरे भाई आपको चलो मैं ठीक है यहां पे दिखा देता हूं एक बार कि छिटकवा विधि आपकी कौन सी होती है, ठीक है। छिटकवा विधि आपको मैं बता देता हूं, एक मिनट यार चालू रखना, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको पता है भाई छिटकवा विधि, ठीक है, इसको अपन क्या नाम देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग नाम देते हैं, ब्रॉडकास्टिंग मेथड ऑफ शोइंग, मेथड ऑफ शोइंग आ जाता है आपका किसका, ब्रॉडकास्टिंग की अपन बात कर लेते हैं यार, ठीक है। ब्रॉडकास्टिंग की अपन बात करते हैं, मेथड ऑफ शोइंग का बात करते हैं। यहाँ पे इसको थोड़ा क्या बड़ा कर लेते हैं, इमेज के पोर्शन में चले जाते हैं। यहाँ पे अगर आप जाके देखोगे मेथड्स ऑफ शोइंग की अपन बात करते हैं, तो मेरे भाई यहाँ पे आ गया आपका, क्या आ गया, ठीक है। मेथड्स ऑफ शोइंग की अपन बात कर ले तो इसको अपन थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। मेथड्स ऑफ शोइंग की अपन बात कर लेते हैं।
तो मेरे भाई मेथड्स ऑफ शोइंग के अंदर जो आपकी ब्रॉडकास्टिंग मेथड आता है उसके अंदर आपको पता है, आप अपने खेत के अंदर अगर आपने देखा होगा तो आप इस बंदे ने तो क्या लग रखा है, एक जो यहाँ पे क्या लगा रखा है, एक मतलब कि टोकरा टाइप ले रखा है कुछ, ठीक है। इसके अंदर इसने बीज डाल रखे हैं या फिर इसी ये जो है राइस के बीज हैं, ठीक है, राइस के जो है मतलब राइस है, ठीक है। तो इसने क्या कर रहा है, ये जो इसकी बुआई की विधि है वो कौन सी विधि उपयोग में ले रहा है, ये छिटकवा विधि है वो उपयोग में ले रहा है, छिटकवा विधि है। इसके अंदर क्या है, ये विधि इसके अंदर क्या कर रहा है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए, ठीक है। हर कोई ये काम नहीं कर सकता। आपको पता होगा अगर आप किसान वर्गीय परिवार से आते हो तो आपको पता है, अगर आप अपने खेत के अंदर छिटकवा विधि करते हो तो इसके अंदर आपको पता है एक पर्टिकुलर बंदा ऐसा होता है जिसके पास ये पूरी स्किल होती है, जिसके बेसिस पर आपको पता है एक मुट्ठी लेता है, मुट्ठी के अंदर थोड़े बहुत जो है यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा, इसने इस प्रकार इसको डाला है कि जो सिमिलर भाग के अंदर जो है एकदम सही मात्रा में क्या जाए, बीज जाए, क्योंकि ये काम हर कोई नहीं कर सकता, इसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल चाहिए होती है। और ये जो आपकी छिटकवा विधि आती है, चलो आपको तो ये समझा दिया भाई छिटकवा विधि ऐसे होती है। और अपन क्या झोला डाल के रखते हैं, इसके अंदर आपको बीज रखते हैं, लेकिन इसी विधि से क्या करते हैं, ऐसे 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 अगर आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं अपन, यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भगाते रहते हैं और एकदम सिमिलर जानी चाहिए। लेकिन ये बात है कि भाई सिमिलर तरीके से जानी चाहिए। अब यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। अब जो है आगे यहाँ पे बात कर ली जाए यार, ठीक, आगे बात कर ली जाए। इसको कैसे हटाएं यार, एक मिनट, ठीक है। अरे भाई बीच के अंदर मत आओ रे, ठीक है। तो इसको यहाँ से थोड़ा यार रिमूव कर देते हैं। बाद में आपको मैंने बता दिया भाई छिटकवा विधि किसको बोलते हैं। तो छिटकवा विधि आपको मैंने इस इमेज के थ्रू समझा दिया भाई छिटकवा विधि के अंदर क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, और वो भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। छिटकवा विधि है आपकी, छिटकवा विधि है, इसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें हैं उनको अपन इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं छिटकवा विधि की। मैं बात करूं तो मेरे भाई छिटकवा विधि, इसके अंदर कोई पंक्ति नहीं होती है। पहले तो मैं आपको बता दूं भाई छिटकवा विधि है, इसके अंदर कोई भी पंक्ति नहीं होती, ठीक है। मैं दूसरी स्लाइड से समझवा देता हूँ। तो आपकी छिटकवा विधि है, इसके अंदर क्या सिस्टम होता है, इसके अंदर जो पंक्ति है, जिसके अंदर पंक्ति है, कोई भी पंक्ति नहीं होती है, ठीक है, कोई भी पंक्ति नहीं होती है, ठीक है। जैसे अपने खेत के अंदर क्या किया भाई, रिजका लगाया, ठीक है। मेनली यहाँ पे जो है अभी के टाइम पे जो है हमारे तो यहाँ पे रिजका लगा रहे हैं, तो रिजका को अपन क्या नाम देते हैं, मेडिका को सेटाइवा इसका नाम होता है। रिजका का जो बोटेनिकल नेम होता है मेडिका मतलब यार मेडिका को सेटाइवा नाम होता है इसका, ठीक है, रिजका होता है। इसको अगर आपको बताइए, अगर आप छिटकवा विधि से बुआई करने जाते हो तो इसके अंदर कोई बुआई मतलब कि कोई भी पंक्ति नहीं होती है। वहीं मैं अगर रिजका की बात करूँ, जैसे हमने रिजका लगाया, तो मेरे भाई मैं आपको बता दूँ, पहले छिटकवा विधि की बात करें तो मेरे भाई इसके अंदर कोई पंक्ति नहीं होती है। क्या है, सबसे पुरानी विधि है, ठीक है, सबसे क्या है, पुरानी है, ओल्ड है, सबसे पुरानी है। इसी के साथ साथ में क्या है, सबसे प्रचलित है, सबसे प्रचलित है, और क्या है, सबसे आसान है, क्या है, सबसे आसान है, और क्या है, इसके अंदर क्या फ़ायदा हो जाता है, और एक क्या है, जल्दी से अपना जो काम है वो जल्दी से पूरा हो जाता है, या फिर समय बहुत कम लगता है इसकी विधि से अगर आप बुआई करने जाते हो, ठीक है। और लेकिन इसके अंदर क्या हो जाता है मेरे भाई, लेकिन इसके अंदर वो चीज़ हो जाती है कि इसके अंदर जो स्किल बंदा है, मतलब कोई स्किल वाला बंदा है, वही इस काम को कर सकता है। अगर उसको आता है सही से जो है मुट्ठी के अंदर बाजरा लिया या फिर कोई भी चीज़ ली, उसको ऐसे छिड़कना है, क्योंकि मेरे भाई पौधे हर एक मतलब की जगह क्या जाना चाहिए, सिमिलर बीज जानी चाहिए। और ऐसा पॉसिबल नहीं है कि भाई कितना भी स्किल बंदा हो, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत लीक हो ही जाता है, जिससे थोड़ी विधि के इसके जो है हानियाँ भी होती हैं, ठीक है। तो इस विधि की हानियाँ क्या आ जाती हैं वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इसकी हानियां ये आ जाती हैं कि भाई बीज की जो बीज है, ठीक है, वो सिमिलर नहीं जा पाता है, ठीक है। कई जगह क्या हुआ, कई जगह ये हो गया कि कई जगह तो बहुत सारे बीज पड़ गए, लेकिन कई जगह की बीज पड़ा ही नहीं। कई जगह ऐसा हो गया कि भाई एक एक मतलब कई जगह एकदम सही है, ठीक है, लेकिन कई जगह एक जैसा गुच्छा सा हो गया, ठीक है, लेकिन कई जगह है कि खाली पड़ी है जगह। तो ये इसकी कुछ हानियां हैं। और इसी के साथ साथ में जो हानियां हैं कि भाई जो मतलब कि इसकी जो रो क्रॉस जो प्लांटिंग अपनी दूरी रखते हैं, और मतलब कि आपकी रो टू रो और प्लांटिंग की जो दूरी रखते हैं भाई, प्लांट टू प्लांट और रो टू रो अपने जो दूरी रखते हैं, ठीक है, वो इसके अंदर, और जो इसकी जो डेप्थ है, ठीक है, वो भी इसके अंदर मेंटेन नहीं हो पाते। क्यों नहीं हो पाते, जैसे आपने कोई बीज लिया और आपने छिटकवा विधि से लगा दिया, लेकिन ये है कि कुछ बीज तो आपके क्या रह गए, बहुत अधिक गहराई पे चले गए, लेकिन कुछ बीज क्या रह गए, कुछ बीज ऊपर ही रह गए, या तो फिर उसको चींटियां उठा के ले जाएंगी, या फिर वो बीज ग्रो ही नहीं होगा, या फिर बहुत गहराई तक चला गया, उसके बाद में क्या होगा, बीज है वो ग्रो ही नहीं कर पाएगा, जो मैंने आपको सुषुप्तावस्था के अंदर पढ़ा रखा है, ठीक है। तो रो टू रो, और इसके अंदर क्या होता है, जैसे मतलब कि रो टू रो दूरी भी मैनेज नहीं हो पाती है। और सिंचाई अगर आप करने जाते हो, सिंचाई करने जाते हो, तो जैसे आपने फव्वारा विधि से सिंचाई की, आपने पाइपलाइन वहाँ पे डालनी चाहिए है, और आपको पता है रिजके को पानी चाहिए होता है एकदम सही से, तो इसको जो मतलब कि पानी देना पड़ता ही है। तो मेरे भाई सिंचाई के लिए अगर आप पाइप लगाना चाहोगे वहाँ पे, तो इसके जो पौधे हैं, ठीक
ठीक है, वो भी टूटेंगे। और इसके अगर आप अंतरासेशन क्रिया की करना जाओगे तो मेरे भाई आपको पता है कोई पंक्ति नहीं है। अगर कोई पंक्ति होती तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, आप निराई गुड़ाई आराम से कर सकते थे। लेकिन यहाँ पे कोई पंक्ति नहीं है, तो अगर आप अंतरासेशन क्रिया करने जाओगे तो वो भी आराम से नहीं होगी, सही से नहीं होंगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? तो छिटकाव विधि के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब पंक्तियों में बुआई की बात करते हैं, ठीक है। जैसे और यहाँ पे मैं आपको एक बता दूं, जो यहाँ पे जो सीड रेट होती है ना, वो अपन यहाँ पे मेंटेन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो आपकी सीड रेट होती है वो भी यहाँ पे अपन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। पंक्तियों में बुआई की बात करते हैं। एक तो होगी आपकी समतल खेत के अंदर बुआई, ठीक है। यहीं पे होगी आपकी एक कुंड में बुआई, जो अपन क्या करते हैं। और मेरे भाई जो आपकी कुंडों में बुआई करते हैं, शोइंग ऑफ फोर्स के अंदर अपन बुआई करते हैं। तो इसके अंदर अपन किसके अंदर बुआई करते हैं? गन्ने के अंदर बुआई करते हैं। तो गन्ना के अंदर बुआई करोगे तो मेरे भाई ये किसके अंदर आ जाएगा? प्लांटिंग के अंदर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूं, बुआई हो गया, प्लांटिंग हो गया और रोपण हो गया, कहीं ना कहीं ये बुआई से ही रिलेटेड है भाई। इसके अंदर भी आपकी प्लांटिंग के अंदर भी आप बुआई करे हो, रोपण के अंदर भी आप बुआई करे हो। लेकिन एक बात आप मान के चलो भाई, अगर आप प्लांटिंग के अंदर बुआई करे हो, रोपण के अंदर अगर आप बुआई करे हो, तो मेरे भाई चलो प्लांटिंग करे हो, रोपण करे हो, लेकिन ये भी तो डिपेंड करेगा कि भाई आप किस मेथड से बुआई करे हो। आपने आयताकार विधि का उपयोग किया है, ठीक है, आपने आयताकार विधि का उपयोग किया, आपने हेक्सागोनल का प्रयोग किया है, ठीक है। आप सघन बुआई करना चाहते हो, आप नॉर्मल बुआई करना चाहते हो, वो भी तो डिपेंड करेगा। तो कहीं ना कहीं ये भी तो बुआई की विधियों के अंदर ही काउंट होंगी ये सारी चीजें। तो मेरे भाई यहाँ से आप देख के चलो, ठीक है। तो कुंडों में जो बुआई करते हैं वो किसके अंदर आ जाता है? प्लांटिंग के अंदर आ जाता है। आपको पता है गन्ने के अंदर क्या करते हैं? गन्ने के अंदर आपको पता है इसके जो कलियां है, ठीक है, वो गोल गोल गड्ढा बना के इसके अंदर अपने क्या डाल देते हैं? कलियां डाल देते हैं। तो आपको पता है भी कलियों के अंदर बुआई की जाती है। और आपको पता है सेम चीज किसके अंदर की जाती है? आलू के अंदर भी ऐसे ही की जाती है। और गन्ना और आलू किसके अंदर आ जाता है? प्लांटिंग के अंदर आ जाता है, ठीक है। और एक आ जाते हैं आपकी डोलियों पर बुआई, शोइंग ऑफ जो रोड्स हैं इसके ऊपर आपकी बुआई की जाती है, जिसके अंदर आपको मैं बता दूं भाई 3 इसके जो मेथड्स आते हैं। एक तो आपका आ गया मेड़ों पर बुआई, जो किसके अंदर होती है? आपकी आलू के अंदर होती है। वहीं पे आपकी मेड़ रूप चौड़ाई पट्टियों पर बुआई किसके ऊपर होती है? आपकी, ठीक है, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? बेड, जो मतलब कि बोर्ड बेड फोरो प्लांटिंग बोलते हैं, BBF इसको नाम देते हैं अपन। इसको आगे P भी लगा सकते हो, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद में कूंड सिंचित उच्च पट्टी बुआई पद्धति होती है आपकी। फोरो इरिगेशन रेस्ड बेड प्लांटिंग सिस्टम रहता है आपका। किसके ऊपर बात चल रही है? डोलियों पर बुआई की बात चल रही है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे बात करें कुंडों पे बुआई की, मैंने बात करी भाई गन्ने और आलू के अंदर आप इसको किसके अंदर काउंटिंग कर सकते हो? इसकी जो काउंटिंग है वो कर सकते हो आप प्लांटिंग के अंदर, ठीक है, प्लांटिंग के अंदर काम कर सकते हो। सेम चीज किसके अंदर की जाती है? आलू के अंदर भी की जाती है। उसके बाद में समतल खेत के अंदर मैं बुआई करूँ मेरे भाई, तो समतल खेत के अंदर अगर आप बुआई करने जाते हो तो मेरे भाई एक तो करते हो आप देसी हल से। तो देसी हल के अंदर मैं बात करूँ तो आपको पता है एक जो कूप जैसा आपको बना रहता है, उसके अंदर अपन क्या डालते हैं? आपका जो है आगे आपका जो, अगर आपने मतलब गाय भैंस कुछ भी बांध, मतलब भैंस तो क्या है यार, आपने जैसे बेल बांध रखा है, उसके पीछे अगर आपने उस चीज को लगा रखा है, उसके बाद में आप क्या कर रहे हो? उसके पीछे एक यंत्र लगा रहता है जिसका आकार कूप जैसा होता है। उसके अंदर अपन घर के परिवार के अंदर कोई भी ऐसा इंसान होता है जो उसके अंदर क्या डालता रहता है? बीज डालता रहता है। और इससे क्या होता है, मतलब कि बीज क्या है, लाइन टू लाइन आपके लगते रहते हैं, ठीक है। जिस हिसाब से आप वहां पे बीज डालते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, देसी हल से, ठीक है। एक तो होता है बिहाइंड देसी प्लो। उसके बाद में आ जाता है आपका जो ड्यूलर मेथड है वो आ जाता है। उसके बाद में एक आ जाती है आपकी बीज ड्रिल। इसको अपन किस नाम से जानते हैं? सीड ड्रिल के नाम से जानते हैं। तो सीड ड्रिल के जैसे मैं आपको दिखाऊं भाई, सीड ड्रिल की मैं बात करूं तो मेरे भाई सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है? सीड ड्रिलिंग के अंदर जो है मतलब कि 10 to 12 आपकी रो होती है, मतलब कि 10 से 12 क्या होती हैं आपकी जो है, जो मतलब कि रोज वो लगी रहती हैं, ठीक है। उसके अंदर क्या होता है? एक साथ आपकी बुआई हो जाती है, एक साथ आपकी बुआई हो जाती है। उसके अंदर होता क्या है? जो अपना बीज है सीड ड्रिल के अंदर क्या होता है? उसके अंदर आपको 10 से 12 जो है उसके पीछे पाइप से लगे रहते हैं, उससे आपकी बुआई होती है। लेकिन इसकी जो फिक्स है, मतलब कि फिक्स रहता है कि भाई जो आपकी रो टू रो दूरी है, प्लांट टू प्लांट की दूरी है, और इसी के साथ साथ में जो डेप्थ एंड ऑल है वो सारी चीजें मेंटेन हो पाती हैं। इसके अंदर अगर आप अंतरासेशन क्रिया करते हो, निराई गुड़ाई करते हो, आप इसके अंदर फंवारा विधि का उपयोग करो, आप इसके अंदर ड्रिप विधि का उपयोग करो, किसी भी विधि का अगर आप उसके अंदर उपयोग करते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं होती है। सीड ड्रिल आपका होता कैसा है वो मैं आपको दिखा देता हूं। सीड ड्रिल एक बहुत अच्छी विधि है, ठीक है। लेकिन मैं आपको ओवरऑल यहाँ पे जो बता रहा हूँ भाई, ओवरऑल का मतलब ये है कि सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आप इसको पढ़ गई, अगर आप थ्योरी पे जाओगे तो मेरे भाई आपका जो पेपर होगा एकदम टॉप लेवल का होगा, ठीक है, टॉप लेवल का होगा। क्योंकि अगर आपको समझ में नहीं आएगा, और मैं यहाँ पे आपको प्लांटिंग की बात करता हूँ, जो मतलब रोपण की मैं यहाँ पे बात करता हूँ, प्लांटिंग की जो किसके अंदर करते हैं? मिर्च के अंदर करते हैं, टमाटर के अंदर करते हैं, प्याज के अंदर करते हैं, बैंगन के अंदर करते हैं, ठीक है, etc। तो मेरे भाई प्लांटिंग ऐसे होती है आपको, जैसे मतलब कि ये है
इसके अंदर अपन ने क्या किया भाई, ये जो है अपना पौध है उसको तैयार कर लिया है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला था भाई सीड बेड है, उसके अंदर अपन ने क्या किया है, सीड बेड है उसके अंदर अपन ने क्या किया भाई, सीड बेड के अंदर अपन ने क्या किया, अपनी जो पौध है उसको अपन ने तैयार कर लिया है। तो इसको अपन ने तैयार करके क्या करें, जो यहाँ पे जो क्या है इसकी मेन फील्ड है उसके अंदर क्या करें, अपन ने इसका जो है वहां पे इसको लगा रहे हैं। तो इसको अपन ने क्या नाम दिया है, इसको अपन ने नाम दिया है, क्या नाम दिया है इसको, इसको जो नाम दिया है वो दिया है रोपण, या फिर इसको नाम दिया है प्लांटिंग, जो मतलब कि रोपण, या फिर इसको नाम दिया है ट्रांसप्लांटिंग। ठीक है मेरे भाई, समझ में आ गया आपको रोपण का। और मैं यहाँ पे आपको क्या बता रहा था, यहाँ पे मैं आपको सीड ड्रिल के बारे में बता रहा था। सीड ड्रिल के मैं बता दूं मेरे भाई, फिक्स रहता है सारा सिस्टम, 10 से 12 रो इसके अंदर लगी रहती हैं, उसके साथ में एक साथ बुआई होती है। इसके अंदर क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस है, इसकी जो दूरी है वो एकदम फिक्स रहती है, रो टू रो दूरी, प्लांट टू प्लांट दूरी, इसी के साथ साथ में डेप्थ भी एकदम मेंटेन रहती है। और आसानी से आप इसके अंदर क्या चीजें, सारी चीजें कर सकते हो, अंतरा सेशन क्रिया कर सकते हो, इरिगेशन करना हो, प्लांट न्यूट्रिएंट्स देना, कुछ भी करना हो तो मेरे भाई एकदम बेस्ट विधि है। और कैसे इसके अंदर रहता है, तो मेरे भाई ये रहा आपका सीड ड्रिल, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। इसके अंदर क्या डाले जाते हैं, इसके आपने क्या किया, बीज उपचार करके इसके अंदर आपने क्या डाल दिए, बीज डाल दिए। इससे होगा क्या, ये जैसे मतलब कि आगे बढ़ रहा है तो बुआई भी आपकी तेजी से होगी। ठीक है, तो ये जैसे मतलब कि ये भूमि है ना, इसके अंदर क्या हो रहा है, इस टाइम पे क्या हो रहा है, बीज है वो गिरते जा रहे हैं, बीज गिरते जा रहे, बीज इस प्रकार से गिरे हैं तो उनकी जो रो टू रो दूरी है, प्लांट टू प्लांट दूरी है, इसके साथ साथ में उनकी जो डेप्थ है वो भी मेंटेन है। ठीक है, डेप्थ है वो भी एकदम मेंटेन है, तो उसके अंदर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई इसके अंदर अगर आप अंतरासेशन क्रिया करोगे, इरिगेशन करोगे, मतलब सिंचाई करोगे, या फिर आप इसके अंदर कोई क्रिया करोगे जो मतलब कि खेती के अंदर होती है, तो मेरे भाई इसके अंदर आपको कोई बाधा नहीं आती है, ये एकदम विधि रहती है। जैसे आप इसके अंदर अगर निनाण करते हो, जिसको अपन निराई गुड़ाई बोलते हैं, निराई गुड़ाई करते हो, तो जैसे आपने इसके अंदर कसिया चला दिया, ठीक है, तो मेरे भाई जैसे आप यहाँ पे जो मेड़े दिख रही होंगी, इसके पे उस पर जैसे घास लगा तो इसके आपने ऐसे चला दिया तो मेरे भाई सारे घास वो खत्म हो जाएंगे। तो मेरे भाई बेस्ट मेथड है आपका ये। ठीक है, तो सीड ड्रिल को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। बाद में यहाँ पे जो है मतलब सीड ड्रिल है आपको, ठीक है, बीज ड्रिल है, इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक तो होता है आपका बीज ड्रिल, उसी के साथ साथ में एक आपका बीज कम उर्वर ड्रिल। ठीक है, तो दो पार्ट्स के अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। अब मैं यहाँ पे छिटकावा विधि की बात करूँ भाई, इसके जो यहाँ पे थ्योरी की मैं बात करूँ तो मेरे भाई इसको आपको मैं हानि क्या है वो भी मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ठीक है, एक बार तो मेरे भाई छिटकावा विधि की अपन बात करते हैं, जिसको अपन ब्रॉडकास्टिंग बोलते हैं, वो मैंने आपको भी दिखा दिया भाई। छिटकावा विधि के अंदर आपको बताइए कि जो है अपन झोला सा डाल के रखते हैं, उससे अपन क्या करते हैं, हाथ से ऐसे ऐसे बुआई करते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ हानियां भी हैं, वो भी आप पढ़ लो। छिटकावा विधि से बीजों की बुआई करना किसी भी दृष्टिकोण से वैज्ञानिक नहीं है। ठीक है, ये कोई वैज्ञानिक विधि नहीं है। ठीक है, फसलों को बोने की यह सबसे सरल और पुरानी विधि है। मैंने बताया था भाई सबसे सरल है और सबसे पुरानी और प्रचलित विधि है। इस विधि से छोटे छोटे आकार वाले बीजों वाली फसलों जैसे लुरसन हो गया आपका, बरसीम, धान, बाजरा, सरसों व अन्य चारों की फसलों जैसे जवार, बाजरा, मक्का आदि की बुआई करते हैं। ठीक है, क्यों कौन कौन सी फसलों की बुआई करते हैं वो देख लो आप यहाँ से। बाद में छिटकावा विधि के बुआई के लाभ, लाभ क्या क्या है छिटकावा विधि के बुआई के बीजों की बुआई करने के लिए निम्नलिखित लाभ है। कौन कौन से लाभ है, बुआई जो है बुआई है वो सुविधा पूर्वक एक सस्ती हो जाती है। ठीक है, किसी यंत्र को मतलब कि किसी भी यंत्र की क्या नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। कोई भी आपको अंतर नहीं लेना है, एक झोला टांगना है, उस झोले से क्या करना है, बस ऐसे ऐसे आपको क्या करनी है, बुआई करनी है। कम परिश्रम लगता है, कम समय लगता है, और अधिक क्या हो जाता है, कार्य हो जाता है। कम तो आपको क्या करना पड़ता है, काम करना पड़ता है। ठीक है, उसी के साथ में आपका क्या है, टाइम भी बच जाता है, लेकिन इसका क्या अधिक कार्य हो जाता है। और इसके अंदर अगर इतना बेनिफिट मिल रहा है तो कहीं ना कहीं हानि भी तो ज़्यादा होंगी, वो भी बता दूंगा। छिटकावा विधि के क्या है, हानियां कितनी है वो भी मैं आपको बता देता हूं। उससे पहले एक और लाभ है इसका, उर्वरकों को भी बीज के साथ मिलाकर बिखेर जाने के कारण दो कार्य एक साथ हो जाते हैं। भाई बीज है, बीज के साथ में आपने यूरिया भी डाल ली। यूरिया किसके काम आता है, नाइट्रोजन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, 78% अपने इन्वायरमेंट के अंदर नाइट्रोजन है, जो कि गैसीय फॉर्म के अंदर है, जो क्या कर नहीं पाते हैं, पौधे ग्रहण नहीं कर पाते हैं, जिसको अपन किस रूप में देते हैं, यूरिया के फॉर्म में देते हैं। कुछ पौधे हैं मतलब कि अलग अलग टाइप से आपकी लेते हैं जो आपकी नाइट्रोजन, वो आपको न्यूट्रिशन के अंदर न्यूट्रिएंट है उनके अंदर पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद में जो छिटकावा विधि से बुआई की हानियाँ क्या क्या है, छिटकावा विधि से बुआई की हानियाँ की बात करते हैं तो मेरे भाई बीज की मात्रा, बीज बोने की गहराई व बीज की आपस की समान दूरी रखने पर नियंत्रण नहीं है। ठीक है, बीज की जो मात्रा है, बीज की जो बोने की गहराई है, बीज की जो आपस की समान दूरी है, यानी कि रो टू रो दूरी, प्लांट टू प्लांट दूरी और डेप्थ, वो नियंत्रण नहीं हो पाती है। समझ में आ रहा है आपको, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो मेरे भाई थ्योरी अगर आप पढ़ने जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी आपको।
उसके बाद में जो बीज अधिक गहराई पर पहुंच जाते हैं, तो मैंने बताया था भी जो बीज अधिक गहराई पर पहुंच जाते हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, वो यहाँ पे आ जाती है। फिर आपकी सीड डोरमेंसी, जो बीज की सुषुप्ता अवस्था आ जाती है, ठीक है, अथवा नमी के अभाव में अंकुरित नहीं हो पाते, नमी इनको मिल नहीं पाती है, जिससे क्या होता है पौधे का जो भ्रूण है वो डेड हो जाता है, भ्रूण मर जाता है, जिससे आपका क्या होगा, पौधा ग्रो ही नहीं करेगा। भ्रूण से क्या निकलती हैं, जड़ें निकलती हैं, वो जड़ें ही नहीं निकलेंगी, जो पौधे का जो बेस है, नींव ही नहीं बनेगी अगर आपकी, तो मेरे भाई आप मकान कहाँ से बना पाओगे। उसके बाद में बीज की मात्रा इस विधि में अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक लगती है। मैंने बोला था भाई सीड रेट कोई फिक्स नहीं है, ठीक है, सीड रेट फिक्स नहीं रहती है। उसके बाद में बीज की दक्षता घट जाती है और सिंचाई करने से भी अधिक लगता है। तो मेरे भाई ये कुछ हानियां हैं, ठीक है, कुछ हानियां हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद में मृदा का जो कटाव है, ठीक है, जो यहाँ पे निराई गुड़ाई के अंदर क्या होती है, असुविधा होती है। कैसे होती है, रो टू रो दूरी मेंटेन नहीं है, प्लांट टू प्लांट दूरी मेंटेन नहीं है, कोई आपकी पंक्ति नहीं है, जिससे क्या होगा, कोई भी आपको जो निराई गुड़ाई अगर आप करोगे तो मेरे भाई जगह ही नहीं है, तो कैसे निराई गुड़ाई कर पाओगे। तो मेरे भाई निराई गुड़ाई के अंदर भी आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। मृदा कटाव है आपका, मृदा कटाव का मतलब सोइल इरोजन आपका बढ़ जाता है एक स्थान से। जो अपना मृदा, क्या मैंने सोइल इरोजन के अंदर आपको बता रखा है भाई, मृदा अपने पैतृक स्थान से, मृदा एक नेचुरल बॉडी है जो आपका जो उसका जो पैतृक स्थान है उस स्थान से टूटकर क्या करती है, इस स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। इसे अपन ने क्या नाम दिया है, सोइल इरोजन है। जो इसके अंदर क्या बढ़ जाता है, मतलब कि इस विधि के अंदर सोइल इरोजन भी बढ़ जाता है। फसल की उपज भी के खेत प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या कम, प्रति इकाई क्षेत्र उसके अंदर पौधों की संख्या कम हो जाती है, ठीक है, या फिर अधिक होने के कारण क्या हो जाता है भाई, फसल की जो उपज है वो भी घट जाती है। फसल की कटाई है उसमें भी कठिनाई होती है, ठीक है। अगर आप टू रो मेंटेन है तो मेरे भाई आप क्या करोगे भाई, एक बार अगर आपने वहां पे अपना जो है हथियार है, जो भी आप बोलते हो अपनी पर्टिकुलर भाषा के अंदर, उसको अगर आप चलाओगे तो एक बार में आपका जो है बहुत सारे फसलों को आप एकदम सिस्टमेटिक वे से काट पाओगे। लेकिन वहीं पे अगर डेंस प्लांटिंग है तो मेरे भाई बाद में आपको अगर उनकी कटाई करोगे तो आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो इनको आपको पढ़ लेना है यार, जो मैं समझाने वाली चीज़ थी, तो मतलब समझाने वाली चीज़ थी वो मैंने आपको समझा दी है। अगर आप अब थ्योरी पे जाओगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जो मैंने बात यहाँ पे आपको बताई थी छिटकवा विधि के अंदर, वही सेम बातें आपको थ्योरी के अंदर मिल रही है, लेकिन ये है कि उनकी लैंग्वेज चेंज है। मैंने समझाया क्यों है, समझाने का पर्पज ये है मेरा कि आपका पेपर है वो थ्योरी बेस होता है। तो मेरे भाई अगर आप थ्योरी सिस्टमेटिक ढंग से लिखोगे तभी आपको जो एग्जामिनर है वो नंबर देगा, ठीक है। तो समझाने का मतलब यही है। पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकता हूँ, पीडीएफ तो वैसे मैंने प्रोवाइड करवा भी दी है। टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाना, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ ले लेना। लेकिन मेरे भाई पीडीएफ से कुछ नहीं होगा, पीडीएफ आपको कोई भी दे देगा, लेकिन समझाना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें हैं जिनको आपको अगर प्रैक्टिकल तब तक नहीं करोगे तब तक समझ में नहीं आएंगी। लेकिन ये है कि जितना मेरे से हो पा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल नॉलेज है तो प्रैक्टिकल नॉलेज आपको भी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे भाई इसके बाद में आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूं। तो अपनी भाई सीड की जो बात होनी थी वो हो गई है, सीड अपना टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है। आज अपन ने क्या देखा है, मेथड्स ऑफ शोइंग के बारे में देखा है, ठीक है। और सीड बेड एंड ऑल अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो देख लेना। और यहाँ पे मैं आपको जैसे अपने शोइंग और प्लांटिंग और ट्रांसप्लांटिंग के अंदर जो अंतर है, डिफरेंस है, उनको मैं आपको समझा देता हूँ कौन कौन से डिफरेंस हैं। तो मेरे भाई क्या होता है, यह बीजों की तैयार खेत के अंदर बुआई है, ठीक है। तो बीजों की तैयार हो गया है आपका खेत, उसके अंदर आपकी बुआई क्या है, मतलब कि उसकी बुआई है। बीज के खेत के अंदर मतलब तैयार खेत के अंदर अगर आप कोई बीज बो रहे हो तो वो है हो गया आपका बुआई। उसके बाद में वानस्पतिक रोपण क्या होता है, इसमें पौधे के वानस्पतिक भागों जैसे कंद यानी कि आलू का हो गया कंद, ठीक है, या फिर तन के टुकड़े यानी कि क्या हो गया गन्ना, ठीक है, को क्या क्या बीज के रूप में प्रयोग करते हो, जो मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी। अगर आपने सारी चीजों को रिलेट किया है तो मैंने आपको बताई है। तो मैंने सीड की डेफिनेशन बताई थी अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर, मैंने आपको बताया था कि भाई बीज किसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर। अगर आपने पौधे के किसी भी भाग, जड़, तना, पत्ती अगर आपने लिया है, उसको आपने भूमि के अंदर ग्रो किया है, उससे अगर आपका नया पौधा बना है, उससे आपने सीड नाम दिया है। तो यहीं पे यही चीजें हैं। अगर आपने सारी चीजों के रिलेट करके चलोगे तो मेरे भाई अगर आप एग्जाम देने जाओगे तो मेरे भाई अगर आपने जो चीजें पहले पढ़ रखी हैं, ऑब्जर्वेशन अगर आपने कर रखा है, तो फिर आपका जो लैंग्वेज वहां पे बनेगी एकदम अच्छी वाली बनने वाली है। बाद में आपकी जो सीजीपी आएगी वो भी एकदम टॉप लेवल आएगी, ठीक है। उसके बाद में इसमें पौधे के वानस्पतिक भागों जैसे कंद तथा टुकड़ों को बीज के रूप में प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ साथ में पौध रोपण की अपन बात करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग की अपन बात करते हैं। इसमें क्या होता है, उसमें खेत में किसी छोटे हिस्से में तैयार पौध, जो मैंने आपको बताया था भी ट्रांसप्लांटिंग किसको बोलते हैं। आपने क्या किया, सीड बेड है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने बीज ग्रो किया, बीज ग्रो से क्या किया, बीज आपका ग्रो हुआ, उससे क्या बनी भाई, प्याज की पौध बन गई। पौध को आपने क्या किया, मेन फील्ड के अंदर लगा दिया, उसका अपन ने क्या नाम दिया, ट्रांसप्लांटिंग नाम देते हैं, ठीक है।
उसके बाद यह अनाज तथा दालों वाली फसलों में अपनाया जाता है, ये आलू गन्ना पुदीना जैसी फसलों के अंदर अपनाया जाता है। और ये किसके अंदर किया जाता है, ये सब्जियों की फसलों तंबाकू तथा धान में अपनाया जाता है। उसके बाद में फसल बुआई कतार एवं छिटकवा दोनों तरह से की जा सकती है। इसके अंदर आप छिटकवा विधि भी प्रयोग कर सकते हो, वही मैंने आपको बताया था भी सीड ड्रिल विधि का अगर आप प्रयोग करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये कतार में नहीं की जाती है। ट्यूबर आपको पता है, अगर आप वहां पे आलू लगाने जा रहे हो तो ये कतार के अंदर नहीं लगाए जाते हैं, ठीक है। यह भी कतार में नहीं, यह भी कतार में ही मेरे भाई, यहाँ पे जो है ये भी कतार के अंदर, दैट्स इज माई फॉल्ट, ठीक है, दैट्स इज माई फॉल्ट, भूल जाओ जो मैंने अभी आपको बताया है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, फसल बुआई कतार तथा छिटकवा विधि दोनों तरह से कर सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर मैं प्लांटिंग की बात करूँ, आलू की बात करूँ, तो यह भी क्या कर सकते हैं, यह कतार में ही की जाती है, ठीक है। ये मतलब कि ये है कि भाई इसको आप है ना जो सिस्टमेटिक, वही ये नहीं है कि अगर एक पौधा यहाँ पे लगा दिया, एक इसके साथ में लगा दिया, अगर आपने ऐसा किया तो इस पौधे के जो फल बनने वाले हैं, ठीक है, फिर ये भी पौधा सही से नहीं जर्मिनेट हो पाएगा, क्योंकि इनके बीच में क्या होगी, फिर प्रतिस्पर्धा होगी। क्यों होगी, क्योंकि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट दूरी है वो मेंटेन नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, कतार में ही की जाती है, इसकी जो दूरी है वो कतार के अंदर ही की जाती है, बुआई है, ठीक है। और यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग है, यह भी कतार में ही की जाती है। उसके बाद यह बड़े आकार के बीजों में ही की जाती है, ठीक है। ये बड़े आकार के जो बीज होते हैं उसके अंदर की जाती है। ये उन फसलों में अपनाई जाती है जिन बीज में सुगमता नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। जिसके बीज है वो सुगमता से नहीं प्राप्त होते, जैसे आलू का अगर आप बीज लेने जाओगे तो मेरे भाई टफ रहेगा, ठीक है। वहीं अगर आप गन्ने का बीज लेने जाओगे तो मेरे भाई वो टफ रहेगा। सुगमता का मतलब ये है कि जो बीज है वो आपको आसानी से उपलब्ध ना हो। लेकिन अगर आप वहीं पे गेहूं के बीज लेने जाओगे तो गेहूं के बीज आपको आराम से मिल जाएंगे। अगर आप दाल के बीज लेने, मतलब चने के बीज लेने जाओगे तो चना आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। गंवार के बीज लेने जाओ तो गंवार के बीज आराम से मिल जाओगे। वहीं अगर आप गन्ने के बीज लेने जाओगे, आलू के बीज अगर आप लेने जाओगे तो सुगमता आसानी से नहीं मिलेगा, ठीक है। यह छोटे बीज वाली फसलों में अपनाई जाती है, ठीक है। छोटे वाले जो बीज हैं उन्हें अपनाई जाती है। जैसे अगर आपने प्याज का बीज देखा होगा, मिर्ची का बीज देखा होगा, तो मेरे भाई वो बहुत ज़्यादा पतले होते हैं। और अगर आपने प्याज का बीज देखा है तो वो मेरे भाई काले रंग का होता है, ठीक है, वो काले रंग का होता है। आपने देखा होगा, ऐसा लगता है जैसे चाय पड़ी है, चाय पत्ती पड़ी है जैसे, ठीक है। बुआई सही ओट पर की जाती है, रोपण भी सही ओट पर किया जाता है। और इसके अंदर क्या होता है, पौध रोपण प्राय खड़े और पानी में किया जाता है जिससे कि पौधे मुरझा न पाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं वो आपको पीडीएफ से पढ़ लेनी है। मेरे अकॉर्डिंग मैंने आपको सारी चीज़ें समझाने की कोशिश की है। उसके बाद में जो आपका आता है वो आता है आपका पादप घनत्व अंतर के प्रभाव, ठीक है, मूलवर्धी प्रभाव। तो इस किसके अंदर अपन पढ़ेंगे, ये न्यूट्रिएंट्स के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। इसको पहले न्यूट्रिएंट पढ़ेंगे, बाद में इन चीज़ों पर आएंगे तो आपको एकदम क्लियर कट समझ में आएंगे। इसके बाद में जो अपना आता है वो आता है प्लांट न्यूट्रिएंट। आपको पता है पौधे के लिए आवश्यक जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कितने होते हैं, जो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो आपको 17 होते हैं। और 17वें में लास्ट का जो निकल है, मतलब कि धातु है, वो निकल आया था, आपको पता है, ठीक है। वैज्ञानिक आर्नन और स्टाउट ने क्या दिया था, वही पौधे के जो आवश्यक न्यूट्रिएंट्स हैं इसके बारे में मापदंड है उन्होंने प्रस्तुत किया था। तो ये जो न्यूट्रिएंट्स है आपके, उनके बारे में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, वो अगली क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। इस क्लास के अंदर इतना ही रखते हैं। इस क्लास के अंदर आपने जो आज की क्लास में अपन ने बात की है मेथड्स ऑफ शोइंग की सारी जो विधियां हैं उनके बारे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आपको अगर समझ में आया हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और आपको जो अपनी ये सीरीज चल रही है, ठीक है, जो अपनी ये सीरीज चल रही है बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, जो आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें बता रहा हूं, तो मेरे भाई इसके अंदर आपको मजा आ रहा है या नहीं आ रहा, और आपको जो मैं समझाना चाह रहा हूं, जो मैं आपको समझाता हूं वो आपको क्या एकदम सही से समझ में आता है, क्या मैं आपके लिए एक अच्छा टीचर बन पाया हूं या नहीं बन पाया हूं अभी तक, तो वो भी आप मुझे जो है अपना कमेंट सेक्शन है उसके अंदर बता देना। और ये जो मैं आपको पीडीएफ दिखा रहा हूं ना, ठीक है, ये जो मैं पीडीएफ दिखा रहा हूं ये आपको कहाँ पे मिलने वाली है, तो मेरे भाई ये पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल है अपना, ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल है जिसकी आपको लिंक कहाँ पे मिलेगी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, या फिर आपको जो लिंक है पिन कमेंट के अंदर मिल जाएगी। तो वहां से आप क्या करोगे, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओगे, पीडीएफ ले लोगे और अपनी प्रिपरेशन है उसको बूस्ट करना अभी से स्टार्ट कर दोगे। अगर आपने 4 क्लासेज जो पीछे हो चुकी हैं, अगर आप उनको नहीं देखा है तो मेरे भाई देख लेना, उनके अंदर 30% अपना कोर्स कंप्लीट हो चुका है। आज की क्लास तक अपना जो है 40% कंप्लीट कोर्स हो चुका है। कल अपन को कुछ और पढ़ना है, बाद में जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो मिड टर्म के अंदर आपके जो सिलेबस पूछा जाता है वो कंप्लीट हो जाएगा। एग्रोनॉमी की मैं बात कर रहा हूं। बाद में अपन बात करेंगे फार्मिंग बेस्ड लाइवलीहुड सिस्टम,
कृषि पे आधारित जीवन प्रणालियां, उनके बारे में बात करें तो 5th क्लास के अंदर आपका जो 40% कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास तक आपका जो बीएससी एग्रीकल्चर जो फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर मिड टर्म जो आपका लगता है उसके अंदर जो आपका सिलेबस आता है 13 टॉपिक्स तक वो आपका मैं कंप्लीट करवा दूंगा कल की क्लास तक। तो मेरे भाई जो आपका सिलेबस चलने वाला है एग्रोनॉमी का वो तो मैंने कल की क्लास तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अगर आपको लगा हो कि मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, आपके लिए कुछ एफर्ट्स लगाए हैं और आपको जो मैं बातें बताने की कोशिश कर रहा हूं वो आपको समझ में आ रही है तो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और अगर आपने वीडियो को अपनी जो ये क्लास है उसको लाइक नहीं किया है और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना अपना टेलीग्राम एग्री लोग ऑनलाइन। तो मिलते हैं आपके साथ आपके लिए ऐसी ही आपके लिए इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्लास और हेल्पफुल अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।